क्योंकि इस सरकार में बिल्कुल भी निर्णय और कोई भी किसी प्रकार का नहीं। जो गुनहगार होगा तत्काल उसका फैसला लिया जाएगा। और ये सरकार एक ऐसी है जो तत्काल निर्णय लेने वाली है, जनता के हित के लिए है। आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन है योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। और जिस पार्टी में या जिस घर में अनुशासन नहीं होगा तो वो घर और ये पार्टी नहीं चल सकती। एक तो ये तो उनके घर का मामला। और इसका फ़ायदा मैं आपको एक चीज़ और कहने जा रहा हूँ, इसका फ़ायदा योगी आदित्यनाथ यूपी में 27 में पूरा फ़ायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। अंतर कलह को व्यापक पैमाने पर समाज में नहीं लाना चाहिए। उससे जो है बहुत ही नैरेटिव लाइन जो है गढ़ी जाती है। अब इनके पारिवारिक कलह का, इनके माने समाजवादी पार्टी के पारिवारिक कलह जो है वो सामाजिक पटल पर आ गया। और जब वो सामाजिक पटल पे आ गया तो वो जंगल की आग की तरह लोगों के तरफ फैल गया, जो निगेटिव नैरेटिव आने लगा। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क में। जैसे कि आपको पता है कि 2027 का चुनाव है और उससे पहले बिहार का भी चुनाव है, और उससे पहले देखा जा रहा है कि जो पंचायती चुनाव के उत्तर प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं, उस चुनाव को लेकर के सभी की निगाहें उसी पर टिकी है। लेकिन जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे जो तंज कसती है, लेकिन अब तंज कसना छोड़ करके खुद ही में कलेश कर रही है। जी हाँ, ऐसा देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी में। दरअसल एक बैठक हुई जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पार्टी के अंदर कलेश मच गया है। और ये कहा गया है कि जो पार्टी के कुछ नेता हैं जो उस बैठक में नहीं मौजूद थे वो चोर हैं। तो क्या चोर कहना पार्टी के नेताओं को, ये सपा को खुद ही शोभा देता है? इसी बात को लेकर के आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कलेश मच रहा है, खुद ही समाजवादी पार्टी के लोग ही अपने नेताओं को चोर कह रहे हैं, जो कि पहले दूसरों पर तंज कसते थे, अब खुद की पार्टी पे तंज कस रहे हैं। क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, क्या लगता है? देखिए, नेता होने का मतलब ये थोड़ी है कि एक ही पार्टी में है तो एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकते। बुराई करेंगे, हो सकता है उनको टिकट पहले मिल जा रहा हो, काफ़ी दिन से लाइन लगाते हो, उनको ना मिला हो, तो टिकट के लिए भी एक दूसरे को गरियाते रहते हैं एक दूसरे को। बाकी रही पार्टी की बात, तो राजनीति करने के लिए पार्टियां बनी होती हैं, और आपसी कलेश किस पार्टी में नहीं होती, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। हर जगह राजनीति, अभी कांग्रेस में भी राजनीतिक क्लेश चल रहा है शशि थरूर को लेकर, भाजपा में भी चल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह जब से उनके ऊपर पॉस्को एक्ट हटा है, तब से वो अखिलेश यादव का वंदन करने लगे हैं। तो हर पार्टियों में, अपने पार्टी के अंदर में थोड़ा बहुत क्लेश चलता है। बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं तो इसमें मन मुटाव होता रहता है। बाकी लोगों का कोई भी किसी भी पार्टी के प्रति इतना हितैषी नहीं होता है जितना अपने प्रति होता है। यानी कि पार्टी के हितैषी नहीं होता तो क्या खुद की ही पार्टी के लोगों को चोर कहलाएंगे? वो भी एक जिला अध्यक्ष एक नेताओं को चोर कह रहा है। एक ही पार्टी में, अब जिस पार्टी की आप बात कर रही हैं, अब मैं एक पत्रकार होने की वजह से ज़्यादा उस खुल के बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फिर ये हो जाएगा, आरोप लगने लगता है। लेकिन जब आप अध्यक्ष की बात आती है तो जो माइक छीन लेते हो किसी अपने पूर्वज का और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हो, तो उस पार्टी में क्या स्थिति होगी वो समझ ही सकते हैं। जब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस पार्टी में नहीं रहे हैं, अध्यक्ष पद से हटे हैं, तब से माननीय जी जो है एक भी चुनाव ठीक से जीते नहीं हैं, ईवीएम पे दोष मर देते हैं। तो जिस पार्टी में अनुशासन खत्म हो जाता हो, उस पार्टी में लोग आपसी लड़ाई करते हैं। पार्टी में सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसका, वो अपने पार्टी में खुद अनुशासित हो, उसके बाद जो है अपने पार्टी में अनुशासन की उम्मीद कर सकता है। क्या लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं है, तो क्या सपा के अंदर अनुशासन खत्म हो चुका है? जिला अध्यक्ष ने जिस तरीके से अपनी कमान को कसा है, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं वो अंदर की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, और पहुंचाना भी चाहिए। जो सरकार, पहले की जो सरकार, उन्होंने जितना भी घोटाला किया हो, चाहे वो जितने भी भ्रष्टाचारी रही हो उनकी सरकार में, जिला अध्यक्ष से नहीं रहा गया, उनके लिए कुछ उन्होंने किया होगा जो उनको शायद अच्छा नहीं लगा होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उठा के सीधे जो असलियत थी वो बोल दी जनता के बीच में। तो ये जो अभी कलेश हो रहा है पार्टी के अंदर, क्या लगता है इसका सीधा असर पंचायती चुनाव और 2027 में देखने को मिलेगा? देखिए, ये मुद्दा ना भी उठता तब भी 2027 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रचंड जीत के साथ आ रही है। अब बची कुची जो भूले भटके जो एक आध सील लटकी थी, वो भी जनता क्लियर अप हो चुकी है कि पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिला अध्यक्ष खुद के घर वाले ही जो है बदनाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस तरीके की चीज़ें होंगी, इसीलिए वो बोल रहे हैं। वरना इतना किसी के अंदर साहस नहीं है कि झूठा इल्ज़ाम किसी को लगाए। और जिस तरीके से उन्होंने बोला है मीडिया में, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा हाईलाइट हुआ है, और जनता ये 2027 में बहुत ही बढ़िया इस चीज़ का जवाब देने वाली है।
क्या कहना चाहेंगे आपकी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं बचा है, पार्टी अनुशासनहीन होती जा रही है, सपा वाले खुद ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, क्या है मैडम, ये? ऐसा है, मेरा मानना है, मैं इस मत का हूँ कि समाजवादी पार्टी में पहले से भी अंतर्कलह जो है रहा है और वह अंतर्कलह जो है पारिवारिक रहा है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि किसी भी पार्टी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक आपसी जनमानस की बात है, अंतर्कलह को व्यापक पैमाने पर समाज में नहीं लाना चाहिए। उससे जो है बहुत ही नैरेटिव लाइन जो है गढ़ी जाती है। अब इनके पारिवारिक कलह का, इनके माने समाजवादी पार्टी के पारिवारिक कलह जो है वो सामाजिक पटल पर आ गया, और जब वो सामाजिक पटल पे आ गया तो वो जंगल की आग की तरह लोगों के तरफ फैल गया, जो निगेटिव नैरेटिव आने लगा। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने मेकअप किया, मेकअप करके कि क्या हम जो है आपस में सभी लोग एक हो गए हैं, और आपस में सभी लोग एक होने के बाद अभी जो एक नया मुद्दा आया है, जिला अध्यक्ष जी ने जो पार्टी के अंदरूनी बातों को या पिछली कुछ जो जहाँ पे कुछ सवाल जमे हुए थे उसको साफ करने का प्रयास किया, वह भी जो है एक अपने आप में काफ़ी जो है रोचक है। और वह जो है, मैं अपना मत बता रहा हूँ, और वह जो 2027 में जो अगला रिज्यूम आने वाला है उसके लिए ये समझ लीजिए कि काफ़ी जो है लाभकारी होगा। जिस तरह का नैरेटिव किसको लाभ मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा? बीजेपी को, पार्टी को इसका मिलेगा। सीधे सीधे जिस तरह की बातें, जिस पिच और पैच पे ही बातें आ रही हैं, जो इस तरह से जो ये क्रिकेट का जो पिच तैयार की जा रही है, सीधे सीधे मामला क्लीन बोल्ड की तरफ जा रहा है। अगर बाउंसर पड़ गई तो बाउंसर पड़ गई तब भी कसी कसा में जो है मामला जो है वो चाहे टास से ही जीते, लेकिन 2027 में जो है बीजेपी जो है अपने चुनाव की तरफ जिस तरह से, चूँकि निकटवर्ती प्रतिद्वंदी पार्टी जो है सपा है, जिला अध्यक्ष का ये नया बयान आ रहा है और 2027 जो है बिल्कुल निकट में है, इसका ये बीजेपी के लिए इसका बहुत सकारात्मक परिणाम की तरफ ये दिशा है। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी पार्टी के अंदर कलेश चल रहा है, वो भी जनता कह रही है कि अब पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं बचा है, तो जिला अध्यक्ष का इस तरह से नेताओं को चोर कहना, खुद ही के पार्टी के नेताओं को चोर कहना, क्या लगता है जिला अध्यक्ष की मंशा क्या है? देखिए इनकी पार्टी में अनुशासन शुरू से नहीं रहा। देखिए, और जिस पार्टी में या जिस घर में अनुशासन नहीं होगा तो वो घर और ये पार्टी नहीं चल सकती। एक तो ये तो उनके घर का मामला, और इसका फ़ायदा मैं आपको एक चीज़ और कहने जा रहा हूँ। इसका फ़ायदा योगी आदित्यनाथ यूपी में 27 में पूरा फ़ायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है, और बीजेपी 2027 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि जब यहाँ पर सत्र चल रहा था तो योगी जी ने कहा था कि जब तक ये पप्पू और टप्पू, जी हाँ, योगी जी ने यही नाम लिया था, पप्पू और टप्पू जब तक यहाँ है तब तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, बीजेपी निरंतर जीतती रही। क्या उसका साक्ष्य सबूत सामने दिख रहा है? देखिए, जितना भी कोई व्यक्ति, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर एक बात बताए, कोई भी अगर जो बीजेपी के जितना लोग उल्टा सीधा या बयानबाजी करेंगे तो इसको बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। और फिर भी आप देख लिया 2027 में फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही पूरी बहुमत से, और इसको कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि ज़मीन पे उन्होंने काम किया है। और ऐसे डिसीजन लेने में बीजेपी पीछे नहीं हटती है। कोई भी जैसे बड़े डिसीजन उन्होंने लिया, जैसे 370 है या जो मंदिर का है, जितने भी है, तो वो डिसीजन लेने में पीछे मोदी जी नहीं हटते और योगी जी भी नहीं हटते हैं। और जब से यूपी में योगी जी आए हैं तो आप देख लीजिए, आराम से यूपी में क्राइम कम हो गया है। क्राइम कम हो गया, अभी देखा गया है कि 14 हत्याएं हुई हैं 24 घंटों में। अब ये हम नहीं बता सकते, मगर आप बताइए, आप कहीं दंगा हो रहा, आप बताइए कहाँ हो रहा बवाल? 14 लोग जिस तरीके से मरे हैं वो भी काफ़ी जो है दुख है इस चीज़ का। लेकिन हाँ, ये सरकार जिस तरीके से अभी एक्शन मोड पे है
पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है, पूरी टीम लगी हुई है और जिस तरीके से उनका जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके इनको चारों तरफ से घेरा जाएगा, घेराबंदी करके तत्काल इनकाउंटर उनका भी होना तय है, क्योंकि इस सरकार में बिल्कुल भी निर्णय और कोई भी किसी प्रकार का नहीं, जो गुनहगार होगा तत्काल उसका फैसला लिया जाएगा। और ये सरकार एक ऐसी है जो तत्काल निर्णय लेने वाली है, जनता के हित के लिए है। आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन है योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो उत्तर प्रदेश में इसीलिए ही बार बार रिपीट सरकार भी हुई है, इतिहास में पहली बार हुई है कि दोबारा रिपीट हुई है, फिर पुनः तीसरी बार होने जा रही है, तो सबका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की भी तीसरी बार बनेगी और कोई भी विपक्ष का ना टक्कर में था, ना है और ना आगे भविष्य में कभी आएगा। सपा का क्या होगा 2027 में? जिस तरह का पीडीए का फॉर्मूला लेकर के चल रही है, ब्राह्मणों और ठाकुरों को भी साधने की कोशिश की जा रही है, क्या होगा सपा का? हम आप ये बताइए सबसे पहले काहे का पीडीए? पीडीए में सिर्फ इन्हीं के लोग भरे हुए हैं, बाकी क्या धर्म वाले लोग नहीं है, सिर्फ पीडीए चल रहा है। ये घरवादियों से पीडीए नहीं चलता है। पीडीए का मतलब होता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे, वो पीडीए है। उन्होंने पीडीए का नाम नहीं दिया, इन्होंने पीडीए का दे के लोगों को ठगने का काम किया है। ये कह रहे ठगने का काम किया, आपको क्या लग रहा है? पीडीए की तैयारी और साथ में ठाकुरों और ब्राह्मणों को साधने की तैयारी क्या है? हमारे जैसा छोटा भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है। और आप बता रहे जैसे पीडीए में खाली नहीं ले रहे, सभी लोग हैं उसमें। और क्या पीडीए में बीजेपी के और लोग नहीं हैं? तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, दिन तारीख नोट कर लीजिए। और इसका पूरा फ़ायदा बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटती है। और आप जैसे आप बता रहे हैं, जो 14 लोगों की जो हत्या हुई है उन पे जांच बैठ रही है। और सही हमारे क्या ये नहीं है कि निर्दोष लोग, जो उनमें गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी और उनको बिल्कुल 100% मिलेगी। जैसे कि अभी आपने देखा कि लोगों ने कहा कि जो सपा का कलेश है कहीं ना कहीं इसका सीधा असर बीजेपी को पड़ेगा और बीजेपी को इससे लाभ मिलने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि 2027 चुनाव है और पंचायत का चुनाव है, तो लाभ मिलेगा या हानि होगी? हानि किसको होगी, सपा को होगी या बीजेपी को? देखिए, अगर आप पूरी तरीके से बात को समझें जो है, तो सपा पार्टी जो है ना, इसका कोई बहुत बड़ा विजन है, ना कोई इसका कोई बहुत बड़ा जो है देश के प्रति बहुत जिम्मेदार पार्टी इस तरीके से दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि ये जातिवाद को, परिवारवाद को, ठीक है, और उसके बाद जो है आपसी कलह परिवार में इस तरीके से उलझे रहते हैं कि देश का जो डिमांड है उसको ये पूरा करने में सफल नहीं हो पाते हैं जो है, ठीक है। इनके वहाँ क्या है, ना कोई फिल्टर है ना कोई लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। जब कोई फिल्टर नहीं होता और कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती है तो आप जो है कोई भी बात कहने से या कोई भी काम करने से जो है आप जो है संकोच नहीं करते, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ बाधा कहाँ पे आती है कि आदमी की जो परिवार में कुछ लोग हैं या जो कुछ जो उनसे जुड़े लोग हैं, उनकी महत्वाकांक्षा जो है इतनी बड़ी है जो है कि और जो आपसी विश्वास है वो इतना जो है बिखरा हुआ है कि जिसकी वजह से हमेशा कलह ही दिखती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि वो पार्टी जो है जो वर्तमान में सरकार में है वो क्या है, उसके सामने एक विज़न है और एक मिशन भी है। मिशन ये है कि हमको जिस प्रदेश की बागडोर मिली हुई है उसको उत्तम प्रदेश में कैसे बनाया जाए, और विज़न ये है कि हमें जो है जो हमारे इतिहास की चीज़ों को साथ में ले करके जो है, विरासत को साथ में ले करके जो है, और जो भविष्य की चुनौतियां हैं उससे कैसे हमको निपटना है जो है, और कैसे देश तो क्या लगता है बीजेपी का विजन तय है? बिल्कुल, इसमें हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जितने भी प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, सबका जो है एक ही मोटो है कि हम क्या ऐसा काम करें जो है भारत के लिए कि भारत अपने जो है गौरव को पुनः जो है स्थापित करे जो है, और ये देश विकसित देश बने जो है। इसमें निरंतर सभी लोग लगे हुए हैं। इसलिए उस पार्टी में जो है देश में सुशासन हो,
पार्टी में अनुशासन हो और जो युवाओं में जोश हो और राष्ट्रहित के मुद्दे पे सभी लोग एक साथ मिल करके जात धर्म से ऊपर उठ करके भाषा पंथ समुदाय और जो है क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके देश के काम में लगे जो है और देश को जितना से जल्दी हो सके 2047 तो उन्होंने एक लक्ष्य दिया हुआ समय, लेकिन हम इसको उससे पहले भी पूरा कर सकते हैं जब हम सब लोग मिल करके सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। तो देखा आप सबने कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सीधा जवाब दिया है समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी जो है वो निरंतर से उसमें कलेश होता आया है, पारिवारिक कलेश मचता रहा है और एक बार फिर से जो ये कलह देखी जा रही है ये कहीं ना कहीं पार्टी को 2027 में नुकसान पहुंचाएगी, पंचायती चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी। और जैसे कि सीएम योगी ने कहा था कि ये जो पप्पू और टप्पू है, जी हाँ यही शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा था जो पप्पू और टप्पू है जब तक ये रहेंगे तब तक बीजेपी को लगातार फायदा होता रहेगा। तो क्या आपसी कलेश जो है ये एक बार फिर से बीजेपी को फायदा दिलाएगा 2027 में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए फोर्थ स्तंभ नेटवर्क। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।